बोरुटो के लेटेस्ट चैप्टर में ये रिवील कर दिया गया कि बोरुटो एक्चुअली में नारुतो का सन नहीं है और एक्चुअली में कावाकी का पूरा नाम है कावाकी उजुमाकी। और गाइस मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा हूँ। बोरुटो चैप्टर 79 में हमें ऐसी ऐसी चीजें दिखा दी गई और स्टोरी ने ऐसा ऐसा टर्न ले लिया जिसने एक्चुअली में कंफर्म कर दिया कि कावाकी ही एक्चुअली में नारुतो का ओरिजिनल बेटा है। होपफुली गाइस इस वीडियो में हम इसी चीज को देखने वाले हैं कि एक्चुअली में ऐसा कैसे हुआ बहुत ही शॉर्ट में। मतलब अभी तक जो हमने देखा बोरुटो में वो सब झूठ था, वो सब एक गेंजुत्सु था। तो लेट्स बिगिन दिस मांगा ब्रेकडाउन वीडियो। अब गाइस जो बोरुटो के ऊपर प्रोफेसी की गई थी वो एक्चुअली में स्टार्ट हो चुकी है। मोमोशिकी ने ये कहा था कि तुम्हारी वो ब्लू आंखें ही तुमसे सब कुछ छीन लेगी और एक्चुअली में ऐसा होते हुए दिख रहा है। मोमोशिकी अपना अलग ही प्लान कर रहा है, बोरुटो एंड कावाकी की अलग स्टोरी चल रही है। एंड एक्चुअली में मैं ये अब कह सकता हूँ कि बोरुटो में अब ऐसी स्टोरीज आ रही हैं जो एक्चुअली में काफी ज्यादा अच्छी हैं। तो एक्चुअली में हुआ क्या, अब डेफिनेटली कावाकी ने कोनोहा छोड़ दिया था और लोग उसके पीछे थे। तो शिकमारू ये कहता है कि हमें कावाकी को पकड़ना पड़ेगा जब वो थक जाएगा। एंड ऑन दी अदर साइड मित्सुकी में अलग ही गुस्सा भरा हुआ है, वो अलग ही तरीके से अपनी सर्च कर रहा है। बट अब यहाँ पे ऑफ कोर्स एडा की एंट्री होती है और वो ये कहती है कि कावाकी हमें अलायंस बना लेना चाहिए। हम सब ये कभी गेस ही नहीं कर पाएंगे कि ऐसा हो भी सकता था। लेकिन अगर हम लोग आमाडो के पर्सपेक्टिव से बात करें तो वो ये कहता है कि कावाकी को मारा ना जाए, बल्कि बाकी सबकी तरह कावाकी के पास भी एक शट डाउन बटन है जिसको अगर आमाडो दबा देगा तो ऑफ कोर्स कावाकी बिना मरे ऑफ हो जाएगा। जैसे मैं अपने पीसी को रिस्टार्ट करता हूँ। अब गाइस यहाँ पे आमाडो के भी इंटेंशंस हैं, जैसे कि आमाडो के हिसाब से वो अपनी बेटी को रिजरेक्ट करना चाहता है और एक्चुअली में उसने इशिकी के साथ भी यही डील की थी। इशिकी ने कहा था कि अगर वो अर्थ का चाकरा फ्रूट खा लेगा तो वो उसकी बेटी को रिजरेक्ट कर देगा और वो शिकमारू से यही डील करता है कि वो अगर कावाकी का शट डाउन बटन दबा देगा तो बदले में वो लोग उसे ना मारे। अब यहाँ पे कावाकी बोरुटो को खत्म करना चाहता है, लेकिन जितना वो बोरुटो को खत्म करना चाहता है उतना ही वो नारुतो को प्रोटेक्ट करना चाहता है, क्योंकि नारुतो ही वो बंदा था जिसने उसे वो लाइफ दी जो वो कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता था। यहाँ पे कावाकी अपने ट्रू इंटेंशंस एंड फीलिंग्स एडा के सामने रखता है और वो ये विश करता है काश बोरुटो कोई नहीं होता, काश 7th होकागे का बेटा ना होता, तब शायद सब उसके खिलाफ खड़े हो पाते हैं। अब गाइस यहाँ पे एडा की ओरिजिनल पावर सामने आने वाली है। आमाडो ने ये बात पहले ही कंफर्म कर रखी थी कि एडा ओमनीपोटेंट पावर्स कंटेन करती है, क्योंकि उसे शीबाई की एसेंस से ही तो बनाया गया है। अब शीबाई डेफिनेटली एक 5th डायमेंशनल बीइंग है। अब हमें ये दिखाया जाता है कि एडा एक्चुअली में अपने फुल पावर को यूज करती है एंड बोरुटो एंड कावाकी की जगह बदल देती है। यस गाइस, अब आप लोग बोलेंगे ये कैसे हो सकता है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो एडा ने किया ये एक्चुअली में गेंजुत्सु की तरह ही है, बट गेंजुत्सु इसी पावर के डिफरेंट ब्रांचेस हैं। इसे आप लोग प्योर गेंजुत्सु कह सकते हो, जिससे यूजर रियलिटी को अल्टर कर सकता है, बिल्कुल शिशुई की तरह या फिर सास्के की तरह जब उसने जिराया एंड नारुतो की मेमोरीज हटाई थी। यस गाइस, इस पावर को वर्ल्ड वाइड यूज करने के बाद अब बोरुटो एक्चुअली में कोई भी नहीं है एंड कावाकी एक्चुअली में कावाकी उजुमाकी बन चुका है। अब यहाँ पे शिकमारू कावाकी से अपडेट मांगता है और कावाकी यहाँ पर हर किसी को बिट्रे कर देता है, बोरुटो, नारुतो, कोनोहा के सारे शिनोबिस को, ये कहते हुए कि एक्चुअली में बोरुटो ने ही 7th होकागे यानी कि नारुतो को मारा है। वाओ आई मीन सीरियसली इस पॉइंट पे मुझे अब कावाकी पे थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है। कावाकी ने अपने सेल्फिश रीजंस की वजह से बोरुटो को पूरा का पूरा बर्बाद करके रख दिया। उसने बोरुटो से वो सब कुछ छीन लिया जो बोरुटो का था। बट गाइस, अगर आपका ये सवाल होगा कि क्या सारे ही लोग अब बोरुटो को विलन समझेंगे, तो इसका आंसर है नहीं। 2 ऐसे लोग हैं जिनकी मेमोरी अल्टर नहीं हो पाई है और इस बारे में हम जस्ट थोड़ी देर बाद बात करेंगे। लेकिन हम ये बात कर लें कि एक्चुअली में बोरुटो को वो मिल गया जो वो चाहता था। अगर आपको याद होगा तो बोरुटो यही तो चाहता था, वो चाहता था वो अपना रास्ता खुद चुने, उसको लोग 7th होकागे के बेटे के नाम से ना जाने। ये सब तो बोरुटो को मिल गया, बट साथ में बोरुटो को एक और गिफ्ट मिला, ट्रेटर का, जिसने अपने ही फादर को मार दिया। यहाँ पर कावाकी ने काफी गलत किया। इनफैक्ट अगर आप सोचे तो मित्सुकी जो कि उसका बॉयफ्रेंड था वो बोरुटो को प्रोटेक्ट करना चाहता था, लेकिन अब वेट अ मिनट, यानी कि अब मित्सुकी सीरियसली कावाकी के साथ होगा। वाओ, एंड यस गाइस, ऐसा ही हुआ। मित्सुकी ने ना हाय बोला ना बाय बोला, बंदा लिटरली सेज मोड में आ गया और सेज मोड में आने के बाद लिटरली बंदा किलर इंस्टिंक्ट के साथ बोरुटो पे अटैक करने लगा। बट शुक्र हो मोमोशिकी का, जिसने ये कहा बोरुटो भाई जरा हमारी बात सुनिए, एक एक्चुअली में हम दोनों को ही जिंदा रहना है ना, और जो मैं कहूँ वैसा ही कीजिए। तो मोमोशिकी के बताए डायरेक्शंस पे चल के बोरुटो ने मित्सुकी के अटैक्स को डॉज जरूर कर लिया। लेकिन यहाँ पे मोमोशिकी नोटिस करता है कि सारादा एक्चुअली में इस चीज से बिल्कुल भी इफेक्टेड नहीं हुई है। सारादा को पता है कि एक्चुअली में चल क्या रहा है, क्योंकि ये बात हमें पहले ही कंफर्म कर दी गई थी कि सारादा एडा के पावर से बिल्कुल भी इफेक्टेड नहीं होगी और ऐसा ही हुआ। प्लस गाइस, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, वो जो दूसरा पर्सन है जो शायद इस चीज से इनफेक्टेड है वो हो सकता है सास्के। यस गाइस, हमारा सबसे फेवरेट कैरेक्टर, सब आई मीन बोरुटो का सबसे फेवरेट कैरेक्टर।
लिटरली में गाइस बरूटो में यही एक बंदा है जो एक्चुअली में कूल है। अब गाइस अगर आपको याद होगा तो चैप्टर 69 में बरूटो एंड सास्के आखिरी बार बात किए थे, जहाँ पर सास्के ने बरूटो को अपना हेडबैंड दिया था। लेकिन गाइस आज की डेट में हमें पता चला कि एक्चुअली में उसके पीछे भी प्लान था। सास्के को पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है एंड दैट्स व्हाई अब अगर वो बरूटो के हाथ में अपना हेडबैंड देखेगा और कावाकी के हाथ में नहीं, तब वो सब समझ जाएगा कि एक्चुअली में चल क्या रहा है। और गाइस ये पहली बार नहीं हुआ है जब किसी उचिहा ने इतना दिमाग लगाया हो। हमने ऑलरेडी इताची उचिहा को ये चीज करते हुए देखी है। तो अगर आप ध्यान लगाएं तो अब एक्चुअली में स्टोरी कुछ इसी रफ्तार में चलेगी कि बरूटो, सास्के एंड सारादा शायद एक साथ फाइट करें नारुतो को छुड़ाने में और बरूटो के खोए हुए रिस्पेक्ट को वापस लाने में। क्योंकि एक्चुअली में अगर देखा जाए तो नारुतो एंड हिनाटा एक ऐसे डायमेंशन में है जहाँ टाइम एंड स्पेस का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो इज्जत से बात की जाए तो उनकी मेमोरीज अल्टर नहीं हुई होंगी। तो अब बरूटो के पास जिंदा रहने का सिर्फ एक ही चांस है, सास्के एंड सारादा के साथ मिलकर नारुतो को वापस लाएं। तो गाइस यही था बरूटो का मांगा चैप्टर 79। अब क्या कहना है इस बारे में मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए मैं आपको मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।